डॉक्टर ने कहा है कि नियति अब कभी मां नहीं बन सकती। आज जो कुछ भी नियति के साथ हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सावित्री बहन है। सावित्री बहन है, सावित्री बहन है, सावित्री बहन। बड़ी माँ, इस फाइल को आप संभाल के रख दीजिए और देखिएगा कि ये नियति के हाथ में ना लगे, क्योंकि इसमें नियति की ही रिपोर्ट्स हैं। अगर नियति ने पढ़ लिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती तो उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम यहां सच्चाई जानने के लिए खड़ी हो। बताऊंगा, सच्चाई भी बताऊंगा, लेकिन पहले पैसे। इस हाथ दे और इस हाथ ले। तुम हंस क्यों रहे हो? बताओ मुझे सच्चाई क्या है? तुम आज भी काम उतनी ही सफाई से करती हो जितना पहले करती थी। अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे बताओ सच्चाई क्या है? तुम्हें तो देर हो रही है ना, और वैसे भी ज्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर घर पर कोई जाग गया और उसने तुम्हें वहां नहीं पाया तो देखो, मैं बहुत जोखिम लेकर तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। मैं बार बार तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आ सकती। समझो बात को, मुझे सच्चाई बताओ। चलो ठीक है, आज तुम्हें सच्चाई बता ही देते हैं। सच्चाई ये है कि हाँ बोलो। खैर, अगली बार बताऊंगा। लेकिन मैंने तो पक्का वादा। मैंने तुम्हें पैसे दिए। अगली बार तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगा जब मुझे और 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरी जय श्री कृष्णा। मेरी बात तो सुनो, सुनो। अरे रुको, सुनो मेरी बात। छोटी माँ इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है करण। तुम तो चक्रव्यूह में फंसती ही जा रही हो। जिस बात की इतने सालों तक तुमने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, वो अब बाहर आएगी तो किसी और की जिंदगी में आए ना आए, पर तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रलय आ सकता है। पर अगर मेरी सालों पहले की ये सच्चाई बाहर आई तो गरोडिया निवास के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पैसे देखकर मुझे इस बात को दबाना ही होगा। अब परेशानी ये है कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। ये 10 लाख रुपए हैं, इन्हें रख दो।
मुझे करण की बहुत फिक्र हो रही है। इतनी देर हो गई वो अभी तक नहीं आया। लक्ष्मी, वो बच्चा थोड़े ही है। चल तू खाना खा ले, जब वो आएगा तब उसे परोस देना। नहीं माँ, मैं थोड़ा और इंतजार करती हूँ, शायद अभी आ ही जाए। अब तक तो करण को आ जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, पर यह भी जानता हूँ कि तुम्हें मनाना कैसे है। करण, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, घर देर से आया, मुझे माफ कर दो। बोला ना आई एम सॉरी। वही, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, ऑफ कोर्स तुम्हें भी लगी होगी, तो अभी खाना खा ले। आखिरी बार, इसके बाद अगर तुम कभी लेट आए ना तो दरवाजा सुबह ही खोलूंगी। ओके। चलो बैठो। अरे सब्जी ठंडी हो गई है, मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। तब तक तुम बैठो, मैं जल्दी से आती हूँ। क्या बात है करण, अब अचानक किस सोच में पड़ गया? नहीं माँ, कुछ बात नहीं है। मुझसे छिपा मत। क्या बात है बेटा? ऐसी कौन सी परेशानी है जो तू लक्ष्मी के सामने अपनी हंसी में छिपा रहा था? माँ, करोड़िया परिवार में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसा राज छुपा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल माँ, बात यह है कि गर्मा गर्म सब्जी। अब एक खा के बताओ कैसे बनी है। देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है लक्ष्मी। ये कौन आ रहा है? जरूर माँ या सावित्री बहन होगी। अरे किरण क्यों रो रही है? कोई देख लो उसे। अरे, मैं इनका तिजोरी में चाबी कैसे भूल गई? मुरारी, कितनी लापरवाही बरती जा रही है इस घर में। रक्षा करना प्रभु। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। आ શું થઈ રહ્યું છે? શું થયું? શું થયું? वहां देख। इतनी लापरवाह कैसी होती जा रही है तू?
चाबी ऐसे ही छोड़ते हैं तिजोरी में? बा, मैं ऐसे छोड़ के नहीं गई थी। तो क्या भूल गई थी? नहीं बा, मैं मुरारी के वस्त्र और आभूषण निकाल रही थी। फिर मैंने सोचा कि भोग बनाना चाहिए या नहीं, उसी में। बस बस, अब तिजोरी बंद कर और चल मेरे साथ। क्या करूं मैं, आज तो नाकाम हो गई। और जल्दी तिजोरी से रुपए नहीं निकाले तो वो इंसान मुझे जीने नहीं देगा। इतनी सुबह सुबह बा की वजह से मुझे नाकामयाबी मिली है। जय श्री कृष्ण। चाय। जय श्री कृष्ण मेनका बहन। मेनका बहन चाय। जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। करो। मुझे ऐसे लगता है कि पंडित जी से बात करनी चाहिए। नियति के आने वाले कल के लिए हमें खास पूजा करवानी चाहिए ताकि वो हालात को सुधार सके। कैसी खास पूजा? कहना क्या चाहती हो तुम? जी डॉक्टरों ने और विज्ञान ने तो आशा छोड़ दी है, लेकिन कभी कभी डॉक्टरों से भी गलती हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखकर पूजा करवानी चाहिए। शायद वो नियति को दोबारा मां बनने की शक्ति दे। ऐसा भी हो सकता है ना कि इस कठिन समय में भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो। सावित्री सही कह रही है, हमें पूजा करवानी चाहिए। हाँ बापूजी, उम्मीद की एक भी किरण अगर नियति की जिंदगी में खुशियां ला सकती है तो वो उम्मीद की किरण को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बापूजी, मेरा भी यही मानना है। माना कि जो कुछ भी हुआ सावित्री बहन उसकी कसूरवार है, लेकिन इस बार उनका सुझाव सही है। अगर बा और आप सब लोगों को यही लगता है तो यही सही। लेकिन पंडित जी क्या कहते हैं ये सबसे पहले मुझे बताना। मैं अभी नियति और युवराज की कुंडली ले जाकर पंडित जी से बात करती हूँ। कजरी, कजरी, कजरी। रसीली बाई, आराम से। ओहो मेरी जान, अगर ऐसे ही सोच में डूबी रही तो ऐसे ही झटके पड़ेंगे। वैसे सोच क्या रही थी? मैं ये सोच रही थी रसीली बाई कि अब सारे घर वालों को पता चल गया है कि नियति कभी माँ नहीं बन सकती, और नियति को भी सच्चाई पता चल गई है। तो मैं ये सोच रही थी कि अब सही वक्त आ गया है कि मैं इनको जाकर बता दूं कि इस गरोड़िया खानदान का वारिस मेरे पेट में पल रहा है। घर वाले खुशी से भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे और मुझे अपना लेंगे। क्यों, कैसी कही मेरी जान? बिल्कुल नहीं मेरी जान, तुम ये बात अब परिवार वालों को नहीं बता सकती। हमारे हाथ में आई हुई बाजी निकल जाएगी। किस्मत से मौका मिला है, छूट जाएगा। सही वक्त का इंतजार करो। लेकिन रसीली भाई, वो सही वक्त कब आएगा? बहुत जल्द मेरी जान, बहुत जल्द। जब नियति इस बात को परिवार वालों को कहने को तैयार होगी तब होगा सही वक्त। मतलब ये धमाका तुम नहीं बल्कि नियति करेगी। तुम
तो बस अपनी पूरी जान लगा दो नियति का दिल जीतने में, क्योंकि ना तो तुम्हें सूर्यकांत अपनाएगा, न मेनका, न युवराज, और ना ही ये परिवार। अगर कोई तुम्हारे इस बच्चे को अपनाएगा तो वो है नियति। मेरी जान, वो गलती मत करना जो दुर्योधन ने की थी। कृष्ण भगवान को अपने साथ रखो। अगर नियति इस जंग में हमारा साथ देगी तो इस महाभारत में जीत हमारी ही होगी। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता चला और जानकर बहुत दुख पहुंचा। मैं हर मुश्किल वक्त में, हर दम, हर कदम तुम्हारे साथ हूं। पवित्रा, अंदर आओ। मैं? हाँ पवित्रा, हिचकिचाओ मत, आओ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे और युवराज के लिए ये बच्चा कितना मायने रखता था, लेकिन फिक्र मत करो, देखना बहुत जल्द खुशियां तुम्हारे पास वापस आएंगी। हिम्मत रखो। पवित्रा, तुमने जो अपनापन दिखाया, हर वक्त उस मुश्किल हालात में जो मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। बस रसीली बाई, अब समझो नियति हमारे पक्ष में आ ही गई। पंडित जी, पिछले कुछ वक्त से मेरी बहू और मेरे बेटे की जिंदगी में बहुत विघ्न आ रहे हैं। इन विघ्नों ने हमारे कुलदीपक को छीन लिया है। अब आप ही बताइए पंडित जी, मेरी बहू और मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है? क्या विज्ञान के आगे भी कोई चमत्कार है? मेनका बहन, विज्ञान के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, चमत्कार पर मैं जरूर विश्वास करता हूं। मैंने इन दोनों कुंडलियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। आपकी बहू नियति की कुंडली के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी कुंडली में संतान योग है ही नहीं। लेकिन हाँ, युवराज बाबा की कुंडली के बारे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। वो क्या है? युवराज बाबा के कुंडली में पुत्र योग है। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मुमकिन हो या नामुमकिन, युवराज बाबा की कुंडली में पुत्र योग है मतलब है।
युवराज बाबा की कुंडली में पुत्र योग है, मतलब है, मतलब है, मतलब है, मतलब है। अगर नियति मां नहीं बन सकती, उसकी कुंडली में संतान नहीं है, तो युवराज की कुंडली में पुत्र योग कैसे हो सकता है? इसका मतलब युवराज की फिर से शादी?